बाबा ने कहा, आचार्य ये तो हमारे अहोभाग्य हैं, हम किसी को कोई सूचना नहीं देंगे, हम कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, आप यही गोष्ठ में हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दें। और तब गर्गाचार्य ने महाराज उसी गोष्ठ में, उसी गौशाला में गोमय का लेपन कर, गोबर से लेपन कर, चौक पूरण कर, मंगल कलश की स्थापना कर, स्वस्थ वाचन पूर्वक गर्गाचार्य ने बाबा को कहा कि बाबा अब अपने दोनों पुत्रों को नामकरण के लिए हमारे पास लाइए। संदेशा गया। मैया यशोदा अपने श्याम सुंदर को अपने आंचल में ढके हुए, देखो बड़ी विचित्र बात है, मैया यशोदा एक पल को भी अपने श्याम सुंदर को अपने आंचल से अलग नहीं होने देना चाहती, और उसके साथ साथ मैया यशोदा लगातार श्याम सुंदर को अपने आंचल से ढके रहती हैं कि कहीं कोई देख न ले। क्यों? क्योंकि गोकुल में रहते हुए एक के बाद एक संकट पर संकट आए हैं और सारे संकटों का निशाना केवल श्याम सुंदर रहे। चाहे पूतना आई, चाहे शकटासुर आया, चाहे तृणावर्त आया, मैया यशोदा इतना डर गई हैं कि अपने श्याम सुंदर को एक पल के लिए न तो गोद से नीचे उतारती हैं और न ही अपने श्याम सुंदर को अपने अंचल से बाहर किसी को देखने देती हैं। महाराज गोपियां तड़फ कर रह गई हैं। गोपियां आती हैं मैया यशोदा के पास, मैया मैया थोड़ी देर के लिए अपने लाला का मुंह तो दिखा दे। मैया यशोदा कहती हैं, नहीं नहीं, मैं अपने लाला का मुंह नहीं दिखा सकती, आंचल से ढके हुए, कहीं कोई देख न ले मेरे लाला को। इतना डर गई। वात्सल्य की महाराज चरम सीमा। बाबा स्वयं तड़फ कर रह गए हैं। बाबा आते हैं मैया यशोदा के पास, यशोदा यशोदा थोड़ी देर के लिए अपने लाला का मुंह तो दिखा दे। नहीं बाबा, मैं अपने लाला का मुंह नहीं दिखा सकती। क्यों? मुझसे डरती है? हाँ बाबा, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कहीं किसी की नजर मेरे लाला को न लग जाए। बाबा मुझे तो स्वयं की नजरों पर इतना डर लगता है कि मेरे ही नजरें कहीं मेरे लाला को नहीं लग जाएं। वात्सल्य की चरम सीमा। भोली भाली मैया यशोदा को यह पता ही नहीं है कि जब कोई माँ अपने सुंदर से बच्चे को नहलाकर धुलाकर सुंदर कपड़े पहनाकर, जो बच्चा गोरा गोरा है उसके माथे पर जरा सा काजल का टीका लगा देती है, तो निश्चिंत हो जाती है कि अब मेरे लाला को किसी की नजर नहीं लगेगी। और महाराज ये तो पूरे का पूरा काला है, इस पर किसकी नजर का असर होगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसी की नजरें किसी को घायल कर दें, इसी की नजरें किसी का घर छीन लें, इसी की नजरें किसी के सास ससुर लोक लाज मान मर्यादा छीन लें। इसकी नजरें तो खतरनाक हैं, इसकी नजर तो दूसरों को घायल कर सकती है, परंतु महाराज इस पर किसकी नजर का असर होगा? फिर भी मैया यशोदा अपने श्याम सुंदर को अपने आंचल से ढके हुए गर्गाचार्य के पास पधारी हैं। माता रोहिणी की गोद में श्री भगवान बलराम हैं। दोनों माताएं गोष्ठ में आई हैं, जहां पर पूजन हो रहा है। नामकरण संस्कार में यथास्थान पर माताएं बैठी हैं। गर्गाचार्य ने बाबा को पूछा कि बाबा अब ये बताओ, सबसे पहले किसका नामकरण होना है? बाबा ने कहा, आचार्य हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे बराबर हैं। जो रोहिणी की गोद में बैठा है चाहे उसका नामकरण करो, जो यशोदा के आंचल में सिमटा है चाहे उसका नामकरण हो, ये तुम्हारी इच्छा। हमारे लिए तो तुम्हारी कृपा बराबर है, हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तो गर्गाचार्य ने कहा, फिर तो बाबा छोटे से शुरू करना चाहिए। छोटा माने भगवान श्याम सुंदर। गर्गाचार्य ने कहा, यशोदा यशोदा यशोदा, मैं सबसे पहले तुम्हारे श्याम सुंदर का नामकरण करूंगा। मैया यशोदा ने माथा झुकाया, हाथ जोड़ा, अहो भाग्य हमारे। अब यशोदा जरा अपने लाला का मुंह तो दिखा दे। मैया यशोदा ने कहा, महाराज नामकरण से मुंह देखने का क्या मतलब है? नामकरण करो ना। अरे बोले, यह तो देख लूं काला है कि गोरा है, आंखें हैं कि अंधा है, सुंदर है कि कुरूप है, कुछ देख तो लूं।
मैया यशोदा ने कहा, आचार्य अगर इस शर्त पर मेरे लाला का नामकरण करोगे तो तुम्हारी ये शर्त मुझे स्वीकार नहीं है, मैं अपने लाला का मुंह तो नहीं दिखा सकती। तो गर्गाचार्य को गुस्सा आ गया। गर्गाचार्य ने कहा, देखा बाबा, ये बड़ी बेटे वाली बनी है, हजारों घरों में जाता हूं, हजारों बच्चों का नामकरण करता हूं, और जब इसके लाला का नामकरण करने का समय आया तो ये अपने लाला का मुंह भी नहीं दिखाना चाहती। बाबा मैं नहीं करता नामकरण, मैं तो जा रहा हूं। और गर्गाचार्य बेचारे गुस्से में आगे उठकर खड़े हो गए। बाबा ने बड़े हाथ जोड़े, गर्गाचार्य को प्रार्थना की। बाबा ने कहा, आचार्य ये सचमुच पागल हो गई। आचार्य तुम्हें क्या दिखाएगी अपने लाला का मुंह, हम तड़फ कर रह गए हैं, परंतु हमें भी अपने लाला का मुंह देखने नहीं देती। इसे क्षमा कर दो आचार्य, ये पागल है। बोले, क्षमा तो कर देने से क्या होगा, नामकरण चाहते हो तो मैं बिना लाला का मुंह देखे नामकरण नहीं करूंगा। गर्गाचार्य महाराज बाबा ने बहुत समझाया यशोदा को, महर तू मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मेरे लाला का नामकरण करो, मेरे लाला का नामकरण करो, मेरे लाला। आज इतना बड़ा सौभाग्य जागा, इतने महान ऋषि गर्गाचार्य पधारे, दिखा देना अपने लाला का मुंह। मैया यशोदा ने कहा, बाबा तुम तो जानते हो मेरी क्या दशा है, मैं कैसे अपने लाला का मुंह दिखा दूं बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। इन महात्मा से डर लगता है जिनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग पलक पांवड़े बिछाए रहते हैं, इनके आशीर्वाद से तो तुम्हारे लाला के जीवन का श्रृंगार हो जाएगा। यशोदा दिखा देना जरा सा अपने लाला का मुंह। मैया यशोदा ने कहा, आचार्य क्या सचमुच बिना मेरे लाला का मुंह देखे नामकरण नहीं करोगे? बोले, बिना मुंह देखे कैसे नामकरण कर लूं, दिखाओ तो सही। तो मैया यशोदा ने महाराज अपने श्याम सुंदर के माथे से आंचल को, ऐसे ढका हुआ आंचल ऐसे हटाया, फिर ढक लिया। गर्गाचार्य की आंखें लाल हो गई। महाराज ये मेरे साथ आंख मिचौनी का खेल हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, ऐसे दिखाया जाता है। उठकर खड़े हो गए महाराज गर्गाचार्य, संभाला अपना लोटा, लंगोटा और सोंटा। एक फकीर के पास क्या होगा, हाथ में लोटा, कंधे पर लंगोटा, दूसरे हाथ में सोंटा। ये पूंजी, किसी तपस्वी ब्राह्मण की पूंजी केवल इतना है, किसी संत की पूंजी केवल इतना है, परंतु तेज और प्रभाव की सीमा नहीं। महाराज गर्गाचार्य, अब बाबा बेचारे किसको समझावें, गर्गाचार्य को समझावें कि यशोदा को समझावें? गर्गाचार्य को प्रार्थना की, आचार्य आचार्य अभी मैं इसको समझाता हूं, ये सचमुच पागल हो गई है, इसे क्षमा कर दो। जब से ये अपने श्याम सुंदर को पाया है इसने, तब से ये महाराज सभी का अपमान कर बैठती है, इसे होश में नहीं रहती। आचार्य आपकी बड़ी कृपा होगी, आप तो इतने महान हैं, आप अगर हम दीनहीन अकिंचनों को क्षमा नहीं करेंगे, आप क्षमा कर दें। आप बैठे, मैं इसको समझा रहा हूं, नामकरण किए बिना आप मत जाएं यहां से। और तब महाराज गर्गाचार्य ने, बाबा ने यशोदा पर गुस्सा भी किया, डांटा भी, फटकारा भी, हाथ भी जोड़ा, आरजू मिन्नतें भी की, बड़ी प्रार्थना की। यशोदा बड़ी डरी डरी गर्गाचार्य को देखकर कहती हैं, आचार्य दिखा तो दिया अपने लाला का मुंह। बोले, ठीक से दिखाओ, ये भी कोई दिखाना हुआ? मैया यशोदा ने जल्दी से दिखा के क्यों मुंह ढक लिया? जो भक्तजन श्री वृंदावन धाम गए हैं और वृंदावन धाम में बिहारी जी का दर्शन किया है, ऐसा और मंदिरों में कहीं नहीं होता जैसा बिहारी जी की परंपरा है। क्या होता है वहां पर कि महाराज पर्दा पड़ा है, हजारों लोग भगवान का दर्शन करने को खड़े हैं, और अचानक थोड़ी देर के लिए पर्दा खुला और फिर पर्दा लग जाता है। इस बीच में क्या होता है? बोले, वहां राई नोन लेकर भगवान श्याम सुंदर की नजर उतारी जा रही है, क्योंकि कामनाओं भरी जहरीली नजरों से हमारे बिहारी जी के कोमल शरीर को देखा होगा इन भक्तों ने, और महाराज घायल हो गए होंगे हमारे बिहारी जी, तब पर्दा लगाकर उनकी नजर उतारी जाती है, और फिर पर्दा खुलता है, फिर भक्तजन दर्शन करते हैं, फिर पर्दा पड़ जाता है, फिर नजर उतारी जाती है। ऐसे ही मैया यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर के मुख से अपना आंचल हटाया और ढक लिया, और आंखें बंद कर श्री भगवान नारायण को प्रार्थना करने लगी, प्रभु रक्षा करो, हमारे श्याम सुंदर की रक्षा करो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। आचार्य आए, मथुरा से आए, मथुरा वालों से तो ऐसे ही मुझे बहुत डर लगता है, कहीं इनकी नजर न लग जाए। परंतु महाराज जब बहुत समझाया है बाबा ने यशोदा को, और यशोदा ने आचार्य को भी हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, क्यों आचार्य दिखा तो दिया, अब करो ना नामकरण। बोले, ऐसे थोड़ी देखूंगा, मैं जी भर कर देखूंगा।
मैया यशोदा महाराज न जाने क्या अचानक भाव मुद्रा बदल गई। मैया यशोदा ने कहा देख सकोगे, एक संदर्भ बदल गया महाराज, देख सकोगे। गर्गाचार्य ने कहा दिखा तो सही। मैया यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर के मुख से अपना आंचल हटा दिया, आंखें बंद कर ली। मैया यशोदा ने भगवान नारायण का ध्यान करने लगी, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हमारे श्याम सुंदर की रक्षा करो। और उधर गर्गाचार्य ने भगवान श्याम सुंदर का जो मुख देखा तो महाराज गर्गाचार्य तो आंखें खुली की खुली रह गई, सारा शरीर थर थर कांपने लगा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, नजरें आकाश की ओर चली गई। गर्गाचार्य तो जैसे पत्थर हो गए। गर्गाचार्य घबरा गए कि मुझे हो क्या रहा, इसका दर्शन करते ही मेरी क्या दशा हो गई। जैसे कोई व्यक्ति कोई अथाह सागर में डूब रहा हो। धैर्यं धिनोति धैर्यं धिनोति बत कंपयते शरीरम आलोपयत्युत विलोपयते मतिं च हन्तास्य नाम करणाय समागतोऽहम् आलोपितं पुनरनेन ममैव नाम। महाराज मुझे क्या हो रहा। धैर्यं भिनोति बत कंपयते शरीरम। महाराज धीरज टूट रहा, सारी मर्यादा समाप्त हो गई। जैसे समुद्र अपनी कगार तोड़कर बाहर बह चला हो और सारा वातावरण उसमें डूब रहा हो, ऐसे ही गर्गाचार्य को लगा कि महाराज सारा धैर्य टूट रहा, शरीर थरथर कांप रहा, आंखों में आंसू की धारा बह रही, नजरें ऊपर जाकर अटक गई। और महाराज गर्गाचार्य अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़े मैया यशोदा को प्रार्थना करते हैं, देवी यशोदा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूं। अगर मैं जानता तुम्हारे लाला का मुख देखना इतना खतरनाक है, मैं कभी भी तुम्हारे लाला का मुख देखने का आग्रह नहीं करता। मुझे क्या हो रहा। हंतास्य नाम करणाय समागतो हम, मैं तो आया इनका नामकरण करने, ये तो मेरा भी नाम गायब कर दिए। तो मन ही मन गर्गाचार्य प्रार्थना करते हैं, देवी यशोदा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जैसे कोई गहरे सागर में या किसी नदी की धारा में डूब रहा व्यक्ति किसी मछुआरे को बुलाता है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, उसी तरह महाराज गर्गाचार्य को पुकारा है। गर्गाचार्य ने मैया यशोदा को पुकारा तो मैया यशोदा ने देखा गर्गाचार्य की क्या हालत हो गई, ये ऊपर कहां देख रहे हैं, मेरा लाला तो मेरी गोदी में बैठा और गर्गाचार्य आसमान में देख रहे हैं। तब मैया यशोदा गर्गाचार्य की आंखों के सामने अपना हाथ ले जाकर जैसे कोई किसी को होश में लाता हो, आचार्य आचार्य आचार्य, कहां ऊपर देख रहे हो, ऊपर देखोगे तो अनाम अरूप दिखाई देगा। नामकरण मेरे लाला का करने आए हो तो मेरी गोदी में देखो ना। तब गर्गाचार्य की आंखें उधर से हटी, ध्यान भंग हुआ, भाव समाधि टूटी और गर्गाचार्य ने मैया यशोदा के अंचल में बैठे हुए सुंदर सांवले सलोने भगवान श्याम सुंदर के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन किया। तो गर्गाचार्य के मुख से निकला, मैया ये तो कृष्ण है। और इस प्रकार श्री भगवान के कृष्ण नाम का अवतार हो गया। यह कृष्ण नाम अवतार है, ये बुद्धि से नहीं सोचा, ये विचार से नहीं आया। भगवान का नाम बुद्धि और विचार से आ भी नहीं सकता। मथुरा की धरती पर देवकी के अंचल में श्री भगवान के रूप का अवतार होता है, तो गोकुल की धरती पर मैया यशोदा के आंचल में श्री भगवान के नाम का अवतार होता है। श्री भगवान का रूप उतर कर आया गोलोक धाम से, तो श्री भगवान का नाम भी उतर कर आया गोलोक धाम से। महाराज यह कृष्ण नाम का अवतार हो गया। कृष्ण नाम का अवतार तो स्वाभाविक है कि महाराज फिर ये कृष्ण नाम कोई साधारण नहीं होगा। गर्गाचार्य ने श्री भगवान को कृष्ण क्यों कहा। अब किसी से पूछो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, अगर थोड़ा बहुत संस्कृत मालूम होगा तो बोलेगा महाराज कृष्ण माने काला। जो हिंदी में काला बोलते हैं संस्कृत में उसे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण माने काला। गर्गाचार्य ने श्री भगवान का नाम कृष्ण क्यों रखा, इसलिए कि काले थे।
क्या काले थे इसलिए श्री भगवान का नाम कृष्ण रखा गया? सच बात तो यह है कि गर्गाचार्य को कोई रूप दिखाई ही नहीं दिया, कोई रंग दिखाई ही नहीं दिया। जहां रंग और रूप का दर्शन ही न हुआ हो, उसे गर्गाचार्य किसी रंग को देखकर कृष्ण कैसे कह देते? महाराज, अभी तक कृष्ण यह नाम काले अर्थ में नहीं था। जब गर्गाचार्य ने श्री भगवान का नामकरण कृष्ण किया है, तब कृष्ण शब्द का अर्थ काला माना जाने लगा। गर्गाचार्य ने मैया यशोदा के अंचल में विराजमान श्री भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया था, तो वो काले दिखाई पड़े, इसलिए उन्हें कृष्ण नहीं कहा। फिर कृष्ण कैसे कह दिया? कृष्ण क्यों कह दिया? इसलिए कि महाराज, एक तो हर रंग उतर जाता है, और जब बचता है तो कौन सा रंग होता है? काला ही तो बचेगा। अगर सफेद रंग है और सफेद रंग उतर गया, धूमिल हो गया, तो कौन सा रंग बचेगा? सफेद भी काला हो जाता है। पीला रंग अगर है और पीला रंग भी अगर उतर गया तो क्या होगा? वो काला हो जाएगा। हरा, लाल, नीला कोई भी रंग अगर फीका पड़ता जाता है, उतरता जाता है, जब रंग सारे रंग उतर जाते हैं, परंतु और अंत में सारे रंग काले रंग में बदल जाते हैं। सबसे अंत में केवल एक रंग शेष बचता है, काला। इसलिए महाराज, श्री भगवान सबके आधार हैं। श्री भगवान नित्य हैं, शाश्वत हैं, और इसीलिए श्री भगवान का नाम कृष्ण नाम है, क्योंकि अगर वह काले भी हैं तो काला ही एकमात्र ऐसा रंग है, बाकी सारे रंग उतर जाते हैं, अंत में काला रंग ही शेष बचता है। और इसलिए काला रंग शाश्वत है, नित्य है, कभी मिटता नहीं, कभी नष्ट होता नहीं। एक बात। दूसरी बात, हम आसमान की ओर देखते हैं। आसमान का रंग क्या है? लोग बोलेंगे नीला। कहां है नीला? आसमान की ऊंचाई पर अगर जाओ, हवाई जहाज में बैठकर या कैसे भी, कहीं नीला है क्या? ज्यों ज्यों हम ऊपर उठते चले जाते हैं और बहुत ऊपर उठ जाएंगे तो नीचे जब दिखाई देगा तो नीचे नीला दिखाई देने लगेगा। आसमान माने स्पेस, अंग्रेजी में इसको स्पेस बोलते हैं। स्पेस माने खाली, स्पेस माने शून्य। जो शून्य है उसका रंग कैसे होगा? तो फिर इस आकाश को नीला क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि आकाश नीला है। आकाश को नीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी आंखों की देखने की एक सीमा है। जहां तक आंखें देखती हैं वहां तक नीला नहीं दिखाई पड़ता। जितना आंखें नहीं देख पाती वो सब नीला दिखाई देने लगता है। गर्गाचार्य ने अपनी आंखों से भगवान श्याम सुंदर के दिव्य श्री विग्रह को उस अनंत आकाश के रूप में देखा है। जितना देख सके उतना तो नीला नहीं लगा, परंतु जितना नहीं देख सके, अपनी बुद्धि के द्वारा जितना जान नहीं सके, वह सारा सांवला सलोना नील रंग का दिखाई पड़ा। और इसलिए गर्गाचार्य ने कहा ये कृष्ण है। माने किसी की बुद्धि की सीमा के परे, किसी मन के संकल्प की सीमा के परे, किसी के इंद्रियों के सीमा के परे, जो सबके परे हो गया, जो अनंत हो गया, जो असीम हो गया, उसे कृष्ण कहा जाता है। या आकाश अनंत है, आकाश असीम है, इसलिए नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है, नीला है नहीं। दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। नीला दिखाई देता है, नीला है नहीं। नीलापन उसका एक प्रतीति, एक अपीयरेंस है, नीला नहीं है। ऐसे ही महाराज, बहुत गहरी झील हो, झील का पानी देखें ऊपर से तो झील का पानी कैसे लगेगा? बोले नीला। नीला है क्या? गिलास में भर के निकालो बाहर, नीला है। परंतु महाराज, उस गहरी झील में जब झांक कर देखते हैं तो झील का पानी नीला दिखाई देता है, परंतु गिलास में निकाल कर जब अलग कर लेते हैं तो नीला नहीं होता। इसका मतलब है झील का पानी नीला नहीं है। फिर भी झील का पानी नीला दिखाई देता है। क्यों? इसलिए कि अगाध है, गहराई ज्यादा है। ऐसे ही प्रियतम भगवान श्याम सुंदर की करुणा, कृपा, उनकी लीला, उनका स्वरूप अगाध है, जहां हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, जहां हमारा मन संकल्प नहीं कर सकता। इसलिए गर्गाचार्य ने कहा ये कृष्ण है। इसलिए नहीं कि काला है, इसलिए कि अगाध है।
इस प्रकार महाराज गर्गाचार्य ने श्री भगवान का नामकरण किया, कृष्ण नाम। कृष्ण महाराज एक में दो रहस्य की बातें चल रही हैं। जिन भगवान कृष्ण के नाम की इतनी महिमा है, कृष्ण कृष्ण, थोड़ा बहुत रहस्य कम समय में बता रहे हैं। महाराज गर्गाचार्य ने एक में दो का दर्शन किया। जब महाराज मैया यशोदा के अंचल में श्री भगवान श्याम सुंदर को देखा तो गर्गाचार्य देखते ही रह गए। कैसे? जैसे कोई आकाश में घनश्याम को देख रहा है। घनश्याम माने सांवला बादल। कोई बादल देख रहा है। क्या देख रहे हो भाई? बोले देखो ना, ये घनश्याम है, माने बादल। और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बोले महाराज देखो, बीच बीच में बिजली भी कौंध रही है। एक में दो का दर्शन हो रहा है। बादलों में बिजली की कौंध, बादलों में चमकती हुई बिजली। ऐसे ही गर्गाचार्य ने घनश्याम के रूप में मैया यशोदा के आंचल में श्री भगवान श्याम सुंदर को देखा तो घन की तरह, बादल की तरह सांवले सलोने श्री भगवान के श्री विग्रह के ऊपर बिजली सी कौंधती हुई श्री राधा रानी की करुणा और कृपा का दर्शन हुआ। एक में दो का दर्शन हुआ तो गर्गाचार्य ने कहा, मैया ये तो कृष्ण है। कृष्ण माने एक में दो, कृष और णा। कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक, कृष्ण और णा। कृष्ण माने कृष्ण माने मैया यशोदा के लाला, णा माने बाबा वृषभानु की लाडली, णा माने जीवन का आनंद, कृष्ण माने हमारे जीवन की सत्ता, हमारे जीवन का अस्तित्व। हम जीवित हैं, हम हैं, यह अनुभव कृष्ण है। और हम आनंद में हैं, यह आनंद जब जुड़ जाता है, यह अनुभव राधा का है। श्री राधा आनंद स्वरूप है, कृष्ण सत्ता के रूप में है, अस्तित्व के रूप में है महाराज। इसलिए कृष्ण और णा, कृष्ण माने होना, णा माने आनंद में होना। कृष्ण एक में दो। तो इस प्रकार यह कृष्ण और णा, जीवन और आनंद। कृष्ण माने जीवन, णा माने आनंद। कैसा जीवन? बोले आनंद में। जीवन होना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में आनंद भी होना चाहिए। इसलिए कृष्ण में एक में दो समा गए, श्री कृष्ण में श्री राधा समा गई। तो महाराज यह दिव्य नामकरण कृष्ण नामकरण हुआ है। और यह कृष्ण नाम आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणात् असौ आत्मा राम इति प्रोक्तः। तो महाराज इस प्रकार श्री गोकुल की धरती पर गर्गाचार्य मैया यशोदा के लाला का सुंदर नामकरण कृष्ण नामकरण करते हैं। महाराज यह कृष्ण नाम गर्गाचार्य के द्वारा जब कृष्ण नाम संपन्न हुआ, एक उत्सव प्रारंभ हो गया। लाख मना किया बाबा ने, परंतु महाराज ब्रजमंडल के गोप और गोपियां उल्लसित होकर नाचने लगे और थिरकने लगे।